आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने इस बुक से सीखी है, जिससे कि आप अमीर बन सकते हो और आपकी फैमिली की लाइफ भी सिक्योर कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब मैं कहता हूं लोन्स यानी डेट, आप प्लीज लोन्स और डेट में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, यानी आपको पैसे देने हैं जिससे आपने लिए हैं। तो अगर इस वीडियो में कहीं पर भी मैं डेट का वर्ड यूज करता हूं, उसका मतलब है लोन्स, यानी आपको पैसे चुकाने हैं। तो फिर से मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूं, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब मैं आपको कहता हूं लोन्स या फिर डेट? तो लोन्स के बारे में हम जनरली शायद ये सोचेंगे, ईएमआई, स्ट्रेस, पैसों की प्रॉब्लम, और हम इंडियंस हमेशा लोन्स चुकाने में लग जाते हैं। ऑथर का यह मानना है कि हमें लोन्स चुकाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको लॉस होता है। चलिए मैं आपको दो फैमिली के एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक शर्मा फैमिली है और एक सिंह फैमिली है। दोनों का इनकम सेम है, दोनों के खर्चे भी सेम है, और यहां तक कि दोनों के ऊपर लोन भी सेम है। मान लेते हैं कि इन दोनों फैमिली के ऊपर 50 लाख रुपए का लोन है, 10 साल के लिए, 6.7% इंटरेस्ट रेट पे। तो इनका टोटल इंटरेस्ट होगा जो इन्हें पे करने पड़ेंगे, वो है 18,74,094 रुपीज। यानी टोटल अमाउंट पेएबल होगा 68,74,094 रुपीज। लेकिन शर्मा फैमिली थोड़े ओल्ड स्कूल माइंडसेट को फॉलो करते हैं, यानी लोन्स मतलब झंझट, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल सके उतना बेटर है भाई। अपने सर पे कोई लोन या डेट रखना ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मंथली ईएमआई के साथ, जो कि बनता है 57,384 रुपीज, उसके साथ में 10,000 रुपए और ऐड करके, यानी 67,384 रुपीज बैंक को दे दूंगा। तो ऑलमोस्ट 8.5 साल में उनका लोन खत्म हो जाएगा, 10 साल की बजाय, और वो खुल के जी सके। शायद आप भी इस आइडिया से एग्री करेंगे कि भाई शर्मा फैमिली ने बिल्कुल सही किया। लेकिन अब बात आती है सिंह फैमिली के साथ। जो शर्मा जी ने 10,000 रुपए बैंक को दिया, वो मैं नहीं करूंगा। उल्टा मैं उन 10,000 को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूंगा। बैंक को सिर्फ मैं अपना मंथली ईएमआई ही दूंगा। तो जहां पे शर्मा फैमिली ने ऑलमोस्ट 8 साल या फिर 8.5 साल में लोन खत्म कर लिया, उन्हीं 8 सालों में सिंह फैमिली ने अपना काफी ज्यादा लोन भी खत्म कर लिया, और साथ ही साथ 10% रिटर्न से कैलकुलेट करे तो उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो अब 10,56,000 हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे ये हुआ, तो उसको मैं अभी ब्रेक डाउन करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इस बुक का पहला स्ट्रैटेजी जो मैंने सीखा कि लोन्स कोई झंझट नहीं है अगर आप स्मार्टली अपने पैसे को मैनेज करते हो। तो अब थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि सिंह फैमिली ने कैसे पैसे बचाए। देखिए, लोन है 50 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट है 6.7%, 10 साल के लिए, तो 8 साल यानी 96 मंथ्स। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 57,384 रुपीज, जो कि मंथली ईएमआई है। तो सिंह फैमिली ने 55,08,864 रुपीज उन्होंने बैंक को पे कर चुके हैं, और उन्हीं 96 मंथ्स को अगर हम 10,000 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो वो कुल बनते हैं 9,60,000 रुपए। अगर सिंपल 10% रिटर्न अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्होंने और 96,000 रुपीज उन्होंने कमाए, और टोटल पैसे इनके पास थे 9,60,000 प्लस 96,000, जो कि बनते हैं 10,56,000 रुपीज। देखिए, ये आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी जमेगी या नहीं जमेगी, लेकिन ऑथर का मोटिव ये है कि आपको जानकार बनाना कि एक ऐसा भी मेथड है जिससे आप अपने पास कैपिटल रख सकते हो, जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी में, या फिर कभी भी जब आपको फंड की शॉर्टेज पड़े। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो मैंने इस बुक से सीखा वो है ऑप्रेसिव डेट्स एंड इनरेचिंग डेट्स। इमेजिन करते हैं कि आप एक रोड ट्रिप पे हो अपने फैमिली के साथ, और आपका डेस्टिनेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां पर पैसों की कोई स्ट्रेस हो ही ना। आप बिंदास जिंदगी जी रहे हो, बीच पे उल्टा लेट के आप सनबाथ भी ले रहे हो, और साथ ही साथ आप एक मॉकटेल भी पी रहे हो, यानी आप और आपके जो बच्चे और आपके जो फैमिली है वो बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि भाई कल मुझे क्या काम करना पड़ेगा। और आप ही अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वहां पे पहुंचने के लिए। तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिटी में कैसे पहुंचेंगे? पान वाले से पूछकर, या पहले से ही आप एक मैप बना लेते हो,
या फिर आप अपने फोन पे गूगल मैप से आप नेविगेट करके वहां पहुंचते हो। और जरूरी नहीं है कि रास्ता सिर्फ एक ही होना चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके हैं वहां पहुंचने के। सबसे पहला साइन बोर्ड जो आपने देखा उस रोड पे, वो ये है कि सारे डेट या लोन्स इक्वल नहीं होते। जैसे कि मैंने पहले स्ट्रैटेजी में आपको समझाया कैसे लोन चुकाना टाइम पे सबसे बेटर स्ट्रैटेजी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फंडा सारे लोन्स के ऊपर अप्लाई करता है तो आप गलत हो या फिर आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। इसीलिए ऑथर हमें दो तरीके के लोन्स या डेट के बारे में समझाते हैं। पहला है ऑपरेसिव डेट। ये वो लोन होते हैं जहां पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और ये टैक्स डिडक्टेबल भी नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड लोन्स इस कैटेगरी में आते हैं। ऑथर कहते हैं कि सभी ऑपरेसिव डेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मार्केट में किसी व्यक्ति से लोन लेते हो तो वो भी एक ऑपरेसिव डेट ही होता है, क्योंकि पहली चीज वो आपको जनरली कैश में पैसे देते हैं और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई होता है और लेट पैसे जमा करने से वो आपसे पंगे भी लेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को अगर आप लेट से पैसे देते हो तो वो आपसे लेट फीस भी चार्ज करेंगे, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपको बहुत नुकसान होगा। और आपका जो डेस्टिनेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वहां पहुंचने में आपको और टाइम लग जाएगा। लेकिन ऑथर सभी को रेकमेंड करते हैं इनरेचिंग डेट में। ये उस तरीके का लोन होता है जिसमें पहली चीज इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जैसे होम लोन्स, बिजनेस लोन या कार लोन, ये जनरली आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास कितने पैसे हैं अभी, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जिसे आप तुरंत खर्च कर सकते हो। लिक्विडिटी होना बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अभी जो मार्केट सिचुएशन है इंडिया में, वहां पे लोग अपने जॉब लूज कर रहे हैं, बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है। तो अगर आपके पास अच्छी लिक्विडिटी है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है तो हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़े, और अगर आप अपना जॉब लूज कर लेते हो तो आप अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड अप कर सकते हो, क्योंकि आप पैसे नहीं कमा रहे हो और आपके पास कोई लिक्विडिटी है ही नहीं। इसीलिए अपने इनकम का 10 से 15% आप सेव करिए और हो सके तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में। जहां पर भी आपको ठीक लगे वहां पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इससे आप पैसे कमाते हो और आपका जो डेस्टिनेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वहां पे आप आराम से पहुंच सकते हो और उसके लिए लिक्विडिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।